इंदौर की राजनीति में इन दिनों बयानों की जंग तेज हो गई है। कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन के नामांकन निरस्तीकरण के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस पार्षद राजू भदौरिया के एक बयान ने नया सियासी विवाद खड़ा कर दिया है। प्रदर्शन के दौरान दिए गए कथित बयान में इंदौर को बंद करने और फोड़ने जैसी बात सामने आने के बाद भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। प्रदर्शन के दौरान दिए गए कथित बयान में इंदौर को बंद करने और फोड़ने जैसी बात सामने आने के बाद भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। इंदौर के महापौर ने इस बयान को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन निरस्तीकरण के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस पार्षद राजू भदौरिया के एक बयान ने राजनीतिक माहौल गर्मा दिया। बयान में कथित तौर पर इंदौर को बंद करने और फोड़ने जैसी बात कही गई, जिसके बाद भाजपा नेताओं ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया। इंदौर के महापौर ने इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह कांग्रेस की कार्यशैली और संस्कृति को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक विरोध का अधिकार सभी को है, लेकिन शहर की शांति व्यवस्था को प्रभावित करने वाली भाषा किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जा सकती। महापौर ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि यदि कोई इंदौर को बंद कराने, माहौल बिगाड़ने या कानून व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास करेगा तो प्रशासन और कानून अपना काम करेंगे। उन्होंने कहा कि इंदौर देश के सबसे स्वच्छ और व्यवस्थित शहरों में शामिल है और इसकी छवि को नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जय जय कांग्रेस। बोलने का सभी अच्छे लोगों ने सब अच्छा बोल दिया। बोलने की जरूरत नहीं, इंदौर बंद करो, फोड़ दो, जरूरत उसकी है। आंदोलन वो करो, इंदौर बंद करना पड़ेगा, ऐसे आंदोलन करना पड़ेंगे। जरूरत पड़ेगी तो लड़ना पड़ेगा, भिड़ना पड़ेगा। हकीकत में जो चुनाव हम लोग बात कर रहे हैं कि ये हो गया, ऐसा हो गया, इसका हो गया, ये कहीं ना कहीं हमारी अपनी भी कमजोरी है, कहीं ना कहीं हमारी अपनी गलती। जब एक आदमी से दिक्कत आती है तो हम सब अपने पड़ गया, उसकी दिक्कत हमारी थोड़ी है। जब तक हम इस बातों में बटे रहेंगे, जब तक हम इन बातों में करेंगे तो हमको सोचना पड़ेगा। एक न एक करके सब शिकार हो जाएंगे और सब मिलकर लड़ लेंगे तो बहुत बड़ी बात है, वो शेर को उठा के भटक देंगे। जरूरत है मुद्दे ढूंढे, मुद्दे पे इंदौर बंद कराएं। इंदौर को बंद कराएंगे तो अपने आप चर्चा का विषय बनेगा। जरूरत क्या पड़ी इंदौर बंद करने की, किस कारण से इंदौर बंद हुआ, क्यों बंद हुआ, बहुत जरूरत है। समय के साथ साथ इस सबको जो है पुराने समय हम देखते थे कि एक एक दिन पूरा इंदौर बंद कराते थे। कहीं फूट होती थी, कहीं तोड़ फोड़ होती, कहीं कुछ होती थी, लेकिन पान की दुकान पे, नाई की दुकान पे, मोची की दुकान पे चर्चा होती थी। मुद्दा क्या था, कारण क्या था, उसमें बात विवाद होते थे, लोग आपस में भिड़ लेते थे, जिससे चर्चा समझ में आती थी कि लोगों को तकलीफ क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है। इतना बड़ा घोटाला हो गया, इतना बड़ा कांड कर दिया, सारे से आरोप के ऊपर अगर इन्होंने पर्चा रद्द कर दिया तो कैलाश वर्गीय ने खुद ने एक्सेप्ट किया कि मेरे ऊपर 36 केस लगे, उसका पर्चा क्यों नहीं रद्द हुआ, वो कैसे मंत्री है, हम लोगों ने उसको क्वेश्चन क्यों नहीं उठाए। ये हम लोगों की जिम्मेदारी है, ऐसे कई निकाले जाएंगे। अगर ढूंढने जाओगे ना तो हमारे 2 नंबर के विधायक को पता नहीं कितने केस लग जाएंगे। अभी बस स्टैंड हुआ, बस का कांड हुआ, बस के पता नहीं कितने लोग मर गए, उसके ऊपर केस क्यों नहीं लगा। कई लोग पूछो ना, गोलू शुक्ला से कैसे रसीकल आदमी मर गया, कभी पूछा क्या हम लोगों ने। सबने अपनी अपनी दोस्ती निभाई, सब अपनी अपनी दोस्ती निभा रहे। हमारे कांग्रेस के लोग भी हाथ जोड़ मिला के काम कर रहे हैं, जो भी लड़ रहे हैं लोगों से, ऐसे लोगों से कई की दोस्ती हो, हमको छोड़ते ही क्या, हमको छोड़ते ही क्या। जब बारी आती है चिंटू भाई हम लोग कोई भी हो, उठा के 300 से नारा लगाते, जेल जाना पड़ रहा है। तो जिन लोगों ने हाथ मिलाया ना, उनको सोचना चाहिए ये कांग्रेस का ऐसे निकल रहा है। जिन इनको नेता पैदा किया है ना, वो लोग कहाँ मर गए, आईना लड़ने के लिए रोड पे, उनकी आवाज में बहुत कम है। लाखों लोग रोड पे निकल सकते हैं, निकालने जरूरत है आज उनकी। जय भारत, जय हिंद। देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अपने सभी जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दिए हैं कि सबसे साफ, स्वच्छ और जिसको मॉडल शहर माना जाता है, इसकी छवि खराब करने के लिए जो कर सकते हो करो। उनको ऐसा लगता है कि शहर की छवि खराब करने से भाजपा की छवि खराब होगी और इसी राजनीति के कारण कांग्रेस गर्त में जा रही है। अगर कांग्रेस ने ये समझा होता कि जनता के बीच रहकर उनकी समस्या सुनकर उनके साथ खड़े रहेंगे तो लाभ मिलेगा, इसको छोड़कर अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है
जनता उनके साथ में नहीं है। जनता तो ठीक है, जिनको वो कैंडिडेट बनाते हैं वो भी ढंग से फॉर्म नहीं भर पाते हैं। तो उसके प्रदर्शन में इंदौर तोड़ने फोड़ने की बात कहाँ से आई, ये तो मेरे समझ में नहीं आई। लेकिन जिस मानसिकता और जिस संस्कृति की बात कांग्रेस हमेशा करती आई है, वैसी बात उन्होंने की है कि इंदौर तोड़ दो, दुकान तोड़ दो। अगर वो यही करेंगे तो उनको उसका परिणाम भी मिलेगा। भाई साहब, लेकिन ये दो पार्टियों के बीच की बात है, इसमें आम जनता कहाँ से बीच में आ गई? मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ऐसे सब विषयों पर, क्योंकि पहले भी पानी के माध्यम से इस शहर की छवि खराब करने की कोशिश की, पर उसमें भी जब जनता साथ नहीं आई, तो अब ज़बरदस्ती लोगों को उकसाने, बंद करने और तोड़फोड़ की बात कर रहे हैं। और अगर ऐसा वो करेंगे तो कानून व्यवस्था अपना काम करेगी। जिस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था, राज्यसभा जो निर्वाचन निरस्त हुआ है, नामांकन फॉर्म, क्या लगता है कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई की वजह से या बड़े नेताओं की वजह से ही मीनाक्षी नटराजन का जो फॉर्म निरस्त हुआ? मुझे तो ये लगता है कि कांग्रेस के पास इतने बड़े बड़े वकीलों की फौज है, उन लोगों के होते हुए भी अगर फॉर्म में कोई कमी रही या कोई तथ्य छुपाया गया या जान करके नहीं बताया गया, मेरा पहला प्रश्न ये है कि अगर प्राइवेट कंप्लेंट भी थी और उसकी जानकारी फॉर्म में दे देते तो क्या नुकसान होता। तो ये इतनी बड़ी कांग्रेस के पास वकीलों की फहरिस्त है, इनके सबके होते हुए भी अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे लगता है कि ये कोई इंटरनल सेबोटेज ही होगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है। देखिए, सबको न्यायालय के समक्ष जाने का अधिकार है। न्यायालय संविधान के अनुरूप और निर्णय करेगा। लेकिन मेरा इनसे प्रश्न है, एक फॉर्म में एक लाइन लिखने में इनको क्या तकलीफ थी, और जिसकी जानकारी भी उनको थी। भाई साहब, आज ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।